नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। धमतरी में भाजपा पार्षद व पदाधिकारी उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे। पार्षदों ने महापौर को अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है। कथित डीजल चोरी के दौरान का मामला बताया जा रहा है, जिससे गुस्साए पार्षद व भाजपा पदाधिकारी थाने पहुंचे। जल्द कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। दरअसल धमतरी नगर निगम में बीते दिनों पहले कथित डीजल चोरी मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर निगम घेराव करके प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान महापौर व निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। अब यह मामला और भी तूल पकड़ने लगा है और गुरुवार को भाजपा पार्षद व पदाधिकारी ने थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर तत्कालीन पार्षद व उपनेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन के खिलाफ एफआईआर करने की मांग करने पहुंचे और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई। कार्रवाई नहीं होने पर भाजपा पार्षद और पदाधिकारी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं थाना सिटी कोतवाली प्रभारी ने जांच करने की बात कही, कार्रवाई की बात कही। पार्षद तल्लीनपुरी गोस्वामी ने कहा कि किसी भी मामले में राजनीतिक रूप से विरोध करने का एक मर्यादा होता है। मर्यादाओं को लांघकर चोर और दुनिया भर का लांछन लगा रहे हैं और विपक्ष समझते हैं कि यहाँ कोई कानून नहीं है। निगम में कई हजार वोटों से जीतकर आए उस व्यक्ति को चोर कह देना यह अपमान है और अपमान सिर्फ महापौर का नहीं है, अपमान जनता का है। जिन जनता ने महापौर को चुनकर भेजा है और जिस मामले को लेकर विरोध हुआ, अपशब्द कहा गया, वह मामला अभी जांच पर है और जांच होने के बाद कार्रवाई निश्चित है। अपशब्द कहे जाने वाले मामले को लेकर उचित कार्रवाई की जाए। पार्षद ने कहा कि एफआईआर करने की मांग को लेकर थाना पहुंचे हुए हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किसी भी मामले का राजनीतिक रूप से विरोध करने का भी एक मर्यादा होता है। उन मर्यादाओं को लांघकर विपक्षी अब सीधा सीधा बिना तथ्य के लोगों को चोर और दुनिया भर का लांछन लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से ये समझते हैं कि यहाँ पर कहीं कानून नहीं है, अराजक स्थिति ऐसा बना के रखे हुए हैं। इसलिए महापौर के जितने हितैषी हैं उनको जब ये आपस में चर्चा की है कि 1 लाख की आबादी में 38,000 वोटों से जीतकर जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को बिना तथ्य के चोर कह देना, डायरेक्ट चोर कह देना, ये तो अपमान है। ये अपमान सिर्फ रामू रोहरा महापौर का नहीं है, उस जनता का है जिस जनता ने चुनकर उनको भेजा है और जो जनता उन पर विश्वास करती है वो विकास करेंगे। रही बात कोई मामला है तो मामला जांच पर है। जांच का जब विषय आएगा, जांच का रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे। नहीं, उससे पहले आप डायरेक्ट कौन होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को चोर कह देने वाले, जबकि लोग जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ। बावजूद इसके हम लोग अपनी मर्यादा, हम लोग अपने संस्कार को नहीं भूले हैं और अपने संस्कार पर चल रहे हैं। तो हमने माननीय आदरणीय टीआई साहब को शिकायत किया हुआ है धारा 356 के तहत कि मानहानि का केस बनता है, इन पर मानहानि की कार्रवाई की जाए और मानहानि की कार्रवाई करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो सज़ा इनको होनी चाहिए वो हम दिलाएंगे। उसके लिए हम सब जुटे हुए हैं। बिल्कुल एफआईआर की मांग की है। एफआईआर के बाद आगे की कार्रवाई होगी, न्यायालयीन कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी तब जाकर बड़े नेता जो की छवि धूमिल करने वाले लोग हैं उनको सबक मिलेगा। ये मेरे ख्याल से 20 तारीख को ये लोग डीजल के मामले को लेकर आए थे, जबकि वो मामला भी जांच पर है। उसको लेकर आए और डायरेक्ट ऐसा आरोप लगाए जैसे तथ्य उनके हाथ में हो। तथ्य बिल्कुल नहीं है, तथ्यहीन बातें हैं। वो जांच चल रही है। महापौर रामू रोहरा जी ने कहा ही है कि जांच के बाद जिन पर भी वो लगेगा कि ये गलत है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इन आश्वासन के बाद ये दबावपूर्वक जांच करवाना चाह रहे हैं, दबावपूर्वक किसी के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जांच की तरह होगा और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ महापौर के हवाले से मैं कहता हूं कि कार्रवाई होगी। इधर भाजपा जिला महामंत्री महेंद्र पंडित ने कहा कि धमतरी में प्रथम नागरिक को अपमान करने की कोशिश की गई है।
और अपशब्द बोला गया है, जिसके खिलाफ थाना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर जो भी व्यक्ति पहुंचे थे उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी अपमान को लेकर थाने में शिकायत करने पहुंचे हुए थे और अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। वह अभी शालीनता पूर्वक कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं जागा तो इसका जवाब धमतरी की जनता जरूर देगी। हम लोग यहाँ पर आए कि धमतरी के प्रथम नागरिक का जो अपमान करने की कोशिश की गई है, अपशब्द बोले गए हैं, उसके खिलाफ आए हैं। ये धमतरी के प्रथम नागरिक का नहीं, धमतरी की 1 लाख जनता ने जिनको चुन के भेजा और आज तक के रिकॉर्ड में जिस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक भी नहीं कर पाएगा, लगभग 40,000 38,000 कुछ वोटों से हम जीते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपमान करना धमतरी की जनता का अपमान है। और अगर वहाँ पर पहुँचे हुए जो भी व्यक्ति थे उन्हें ज्ञान नहीं तो पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और कानून का हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उसी के खिलाफ हम आए, याचिका लेके आए हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति आता है वैसे हम सबको यहाँ हमारे पार्षद दल आया है कि अपने आप को हम बड़ा पीड़ित महसूस कर रहे हैं, और अभी तो ये एकदम शालीनतापूर्वक हम कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं जगा तो धमतरी की जनता इसका जवाब जरूर देगी। आप उस समय के सम्मानित पत्रकार महोदय, आप स्वयं थे, आप समय के वीडियो रिकॉर्ड सब देख सकते हैं कैसे अभद्र तरीके से बातें की जा रही थी। और उस समय के कई जनप्रतिनिधि जो उस समय पूर्व कार्यकाल में वहाँ पर विराजित थे, वो भी वहाँ थे। क्या वो इतने अज्ञानी थे, उनको जानकारी नहीं कि किनके हाथ में वित्तीय अधिकार रहता है, क्या रहता है? और बिना किसी साक्ष्य किसी एक साफ सुथरे व्यक्ति को कुछ भी अपशब्द बोलना, कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, और उसके बाद कुछ भी आप बोलेंगे कि वो व्यक्ति किया। उसमें कांग्रेस के कई पार्षद हैं, कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली राजेश मराई ने कहा, महापौर की व्यक्तिगत अपमानजनक बयानबाजी करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज नगर निगम धमतरी के भाजपा के पार्षदगण थाना आए थे और थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किए हैं, जिसमें उनके द्वारा जो है महापौर को व्यक्तिगत अपमानजनक गलत बयानबाजी करने के संबंध में एक आवेदन पत्र दिया गया है, जिसके संबंध में जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे धमतरी शहर से जुड़ी हुई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,